कर्ज और दूध में मक्खी। पुराने समय की बात है जब जमींदार हुआ करते थे। गांव में एक ऐसा ही बड़ा पैसा वाला इंसान था, करोड़ी लाल। उसके पास न सिर्फ उसके गांव के बल्कि आसपास के गांवों के लोगों ने भी कर्ज ले रखा था। उसका काम था कर्ज देना और ब्याज वसूल करना। ना दे पाने की कुछ भी सामान गिरवी रखना या ले लेना। उसका मानना था कि वो सबके काम ही आ रहा है। उसका बेटा बल्कि उसके विपरीत था। एक ही बेटा बड़ी मेहनतों से हुआ था। बाप को चिंता थी कि यह आने वाले दिनों में न जाने क्या करेगा। अब वो कहते हैं ना कि अगर आपको इस तरह का कोई काम करना है तो सख्त होना पड़ेगा। सख्त से मतलब बेदिल ना किसी की मजबूरी देखो, ना किसी के आंसू। बेटा ऐसा नहीं था, वो नर्म दिल इंसान था। एक सुबह करोड़ी लाल ने यह फैसला लिया कि अब धीरे धीरे बेटों को भी अपने धंधे के गुण सिखाने होंगे। उसने अपने यहाँ काम करने वाले, ए हीरा तू जा रहा है ना उस बुढ़िया के पास, जाते जाते इस धनी को भी ले जाना। मैंने इसका नाम धनी रखा है, लेकिन नाम रखने से ही कोई धनी नहीं बन जाता। इसे कुछ सिखा और तू बाहर दूर रहना। इसे ही जाने देना और वसूली करने देना। हीरा लेकर गया। ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन करीब 1 घंटा लगा उन्हें वहां जाने में। हीरा ने जैसे कि सेठ ने कहा वैसे ही किया। धनी को दूर से उस बुढ़िया का पता व ठिकाना बता दिया। धनी जब उस स्थान पर गया तो उसने देखा कि एक छोटी सी कुटिया है। बहुत ही जर्ज हालत में उसने मन ही मन विचार किया कि यहाँ से क्या वसूली करना है। उसने द्वार पर जाकर टूटे दरवाजे को खटखटाया। अंदर से एक झुकी हुई अम्मा आई। धनी को बताया गया था कि सावित्री अम्मा होंगी, इसलिए उसने पूछा, सावित्री आप हैं? धनी को बैठाया और कहा कि रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। धनी ने मना किया, लेकिन अम्मा नहीं मानी। बोली कि नहीं, पहली बार आए हो, ऐसा कैसे? अम्मा ने अंदर से जाकर बर्तन में देखा, थोड़ा सा दूध पड़ा था। उसने वही गर्म किया। इस दौरान वो धनी से बात करती रही। अम्मा ने बर्तन से गिलास में दूध निकाला। जैसे ही दूध निकाला, उसमें से मक्खी गिर गई। अम्मा को दिखाई नहीं दी। अम्मा ने दूध ले जाकर धनी को दे दिया। धनी ने गिलास हाथ में लिया, देखा तो उसमें मक्खी थी। धनी ने बोला, अम्मा इसमें तो मक्खी गिर गई। धनी के यहाँ बोलने अम्मा ने देखा और कहा कि बेटा इस उम्र में दिखाई नहीं देता, तुम रुको, अभी मैं दूसरा लाती हूँ। धनी ने फिर मना किया, लेकिन अम्मा नहीं मानी। कहा कि नहीं, रुको। अम्मा के पास अब कुछ नहीं था उसे देने को। अम्मा बाहर गई, सोचा कि आस पड़ोस अम्मा बाहर गई, सोचा कि आस पड़ोस से मांग कर ले आऊंगी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला जो उसे देते थे। वो घर नहीं थे। धनी यह सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद अम्मा परेशान हालत में वापस आई। धनी ने कहा कि अम्मा मैं चलता हूँ, देर हो रही है। अम्मा ने कहा कि बेटा रुको, जिसके लिए आए हो वो तो लेते जाओ। अम्मा अंदर गई और एक चांदी का कढ़ा लाई। धनी देख हैरान हुआ। अम्मा ने कहा कि बेटा बस यही मेरे पास, पिताजी से कहना कि अम्मा इतना ही दे सकती है, मेरे बेटे की आखिरी निशानी है। लेकिन अब वो ही चला गया तो इसका क्या करूंगी? वैसे भी अब मैं कितना दिन जीऊंगी? तुम्हारे कुछ काम आ जाएगा। उसने कर्ज लिया था कि चलो कुछ अच्छी खेती हो जाएगी, लेकिन क्या पता था कि भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सारा पैसा उसके इलाज में गया और वो भी नहीं बचा। तुम्हारे पिता ने मदद की, मैं उन्हें निराश नहीं करूंगी। जब भी कोई आता है मैं कुछ ना कुछ देती हूँ। अब तुम आए हो तो अपना सा कुछ लगा, इसे ले लो। धनी कुछ देर सोचता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो कहा कि अरे अम्मा, दूध में मक्खी नहीं थी, प्याज का छिलका था। उसने उस मक्खी को, जिसे वो प्याज का छिलका बता रहा था, निकाला और दूध पी गया। घर पहुंचकर जब करोड़ी लाल ने पूछा कि हीरा बोला क्या लाया मेरा बेटा? हीरा बोला, सेठ जी लाना तो दूर, वो उल्टा अम्मा को देकर आया है और यहाँ भी वादा किया कि उसकी जिम्मेदारी अब धनी की है।
सेठ गुस्से में चिल्लाया, कहा कि धनी यहाँ आ। जैसे ही धनी वहां आया, सेठ ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन वो हाथ रुक गए। उसने उसकी आंखों में देखा जिनमें आंसू थे। आंसू भरी आंखों से वो अपने बाप की आंखों में देखा जा रहा था। बाप के अंदर भी उस वक्त कुछ बदल गया। करोड़ीलाल सच में धनी था, क्योंकि उसने धनी जैसा बेटा पाया।